मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम भारत के मुख्य लोक नृत्य लेकर आए हैं और यकीन मानिए ये पेपर में आपके बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए सुपर टेट जैसे टेट में नंबर 1 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप इसको यकीन मानो, आपका एक क्वेश्चन आज से ये क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक पे पढ़िए, आपको एक नंबर ऐसा है कि आपके पेपर में 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का आता है। हर पेपर में ऐसा आज तक बना है, ऐसा कोई पेपर बना नहीं जो लोक नृत्य से ना पूछा गया। तो मित्रों, इसी क्रम में आइए हम पढ़ते हैं इस क्लास को, यानी मुख्य लोक नृत्य के बारे में। तो जानते हैं यूपी SSC का पेट का पेपर होने वाला है। उसी के बीच के पहला जो टॉपिक है यूपी के ही लोक नृत्य के बारे में पहले हम ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, ये लोक नृत्य क्या होते हैं? लोगों के द्वारा अपने राज्य में या अपने क्षेत्र विशेष में कहीं भी गान या नृत्य करना ही लोक नृत्य कहलाता है। लोक नृत्य का जो पहला उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहला नृत्य है ख्याल नृत्य। अगर पूछा जाएगा ख्याल नृत्य कहाँ से कहाँ बोला जाता है, कहाँ नाचा, मतलब कहाँ पर ये सारी होते हैं ख्याल नृत्य, तो यूपी में होते हैं। उसके बाद रास लीला या रास नृत्य की बात करेंगे तो वो भी यूपी में प्रचलित है। ख्याल नृत्य और रास नृत्य। अगर दूसरा आता है झूला, लक्ष्मण झूला, ये सारी चीजें चलती हैं तो किस में आता है? उत्तर प्रदेश में। और मयूरा नृत्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। चरकुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य कई बार पूछा गया ये कहाँ पर होता है, तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आता है घोलिया नृत्य। कौन सा होता है? घोलिया नृत्य। ये घोलिया नृत्य कहाँ होता है? यूपी में। उसके बाद आता है जोगनी नृत्य कहाँ पर होता है? तो जोगनी नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सोरा नृत्य आता है। उसके बाद कर्मा नृत्य आता है, और फिर आता है घोड़ा नृत्य, फिर आता है घुरिया नृत्य, फिर आता है देवी नृत्य, अगला आता है नटवारी नृत्य, फिर आता है कार्तिकेय नृत्य, और आता है कालाबाज नृत्य। तो अगर पूछा जाएगा कालाबाज नृत्य कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। या पूरा जाए धुरिया नृत्य कहाँ पर होता है, तो धुरिया नृत्य कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। रास नृत्य कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप इसको खूब अच्छे से लिख कर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। पेपर में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इससे। अगला आता है बिहार से। बिहार में क्या होता है, तो बिहार में भी एक है एक छऊ नृत्य है, वहाँ का नृत्य जिसे गांव के नाम में कहते हैं छऊ, और दूसरा है विदिशा, और तीसरा है जाटिन। अगर पूछा जाएगा बिहार में कौन से नृत्य फेमस है, तो जाटिन, विदिशा और है छाऊ। अगर छावा पूछा जाएगा नृत्य कहाँ का है, तो बिहार का है। विदिशा नृत्य कहाँ का है, तो भी बिहार का है। जाटिन नृत्य कहाँ का है, तो भी बिहार का है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास आता है पश्चिम बंगाल से छाऊ, जो कि यहाँ है। पश्चिम बंगाल में भी कहा जाता है पंथी और ढाली, छाऊ, पंथी, ये कहाँ का है? ढाई, छालू, पंथी नृत्य ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद आता है गोवा में कौन सा नृत्य है, तो है ढकनी मंडी नृत्य कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ का है, तो गोवा का है। केरला का क्या है? कुट्टियट्टम है, और मुंडियट्टू एवं कुटियट्टू कहाँ का है, तो मुंडियट्टू एवं कुटियट्टू ये कहाँ का है? केरला का है। मुंडियट्टू एवं कुटियट्टू कहाँ का है? ये कहाँ का है? केरला का है। कहाँ का है? मुंडियट्टू और कुटियट्टू कहाँ का है? केरला का है। उसके बाद पूछा जाता है मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो पिंडवानी। कई बार पूछा गया पिंडवानी नृत्य कहाँ का है, और गौड़ नृत्य कहाँ का है? पिंडवानी नृत्य और गौड़वानी नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है।
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बिहू नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। ये बहुत बार पूछा गया, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानो इसको मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए पढ़ लीजिए, और नहीं तो अभी लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 90% श्योर है कि हर पेपर में पूछा जाता है, भूलिएगा मत, क्योंकि आपके पेपर में ये 1 नंबर दिलाने का काम करेगा, और 1 नंबर से आपकी मेरिट बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। यूपी पेट वालों ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आने वाले भविष्य पेपरों में आप पेपर नहीं दे पाएंगे यूपी लेखपाल के, या और वैकेंसियां यूपी की जो भी आएगी, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगला है गुजरात। गुजरात में क्या है, गरबा और डांडिया। गुजरात में गरबा और डांडिया, ये भी कई बार पूछा गया है। गरबा और डांडिया कहाँ का नृत्य है, तो गरबा और डांडिया गुजरात का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात और गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है, गुजरात, और डांडिया गुजरात का नृत्य है। और ये कौन से नृत्य हैं, लोगों के द्वारा गांव-गांव में या टोले मोहल्ले में जो नृत्य होता है उसे हम कैसे नाते हैं, लोक नृत्य से नाचते हैं। बाकी हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, कौन सी क्लास में पढ़ा चुके हैं, पिछली कक्षाओं में हमने शास्त्रीय नृत्य, जो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी बात हम कर चुके हैं। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, स्टैटिक्स जेके, और ये हर 5-5 मिनट के लिए ये क्लास आपके लिए है, और 5 मिनट में ही आपको 1 से 2 नंबर करके जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा फंसेगा। तो प्लीज़ इसको आराम से पढ़िए और नोट्स बनाइए, और अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए सही, आप एक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को तो शेयर कीजिए जो इस सीरीज का लाभ उठा सकें। ठीक है, आइए इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है यक्षगान। यक्षगान कई बार पूछा गया, यक्षगान कहाँ से कहाँ का नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का नृत्य है। प्यारे मित्रों, यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। उसके बाद कई बार पूछा जाता है भांगड़ा। भांगड़ा पुरुष करते हैं और महिलाएं क्या करती हैं, गिद्दा करती हैं। कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में गिद्दा, महिलाएं क्या करती हैं, गिद्दा करती हैं, और भांगड़ा क्या करता है, पुरुष करते हैं। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य कौन करता है, तो महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो लावड़ी है और तमाशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाशा बहुत बार पूछा जाता है। लावड़ी और तमाशा कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। या महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य है, तो लावड़ी या तमाशा, बहुत बार पूछा जाता है, भूलिएगा मतलब ध्यान से पढ़िए। अगला आता है जम्मू कश्मीर, ये एंड के, यानी जम्मू कश्मीर से पूछा जाता है राउफ और हफीजा या हिटकटा, या क्या है, राउफ और हफीजा, और क्या है, हिटकट। ठीक है, पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा है, राउफ, हफीजा और हिकट, क्या है, हिकट। अगला आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो है नृत्य वो क्या है, कुमाऊनी, गढ़वाली, और क्या है, छौलिया। क्या है, छौलिया, क्या है, कुमाऊनी, गढ़वाली, और क्या है, छवालिया। ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात आती है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के आते हैं छपेली, डांगी, छपेली, धांगी, ढाली और दंडनाच। दंडनाच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। दंडनाच नृत्य कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का। थाली नृत्य कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। छपेली नृत्य कहाँ का है, तो कहाँ का है भैया, छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश का। और पूछा जाता है लद्दाख का कौन सा नृत्य है, सोंडोला। कौन सा नृत्य है बेटा, लद्दाख का सोंडोला। ये कई बार पूछा गया है मित्रों, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, और बहुत बार यकीन मानो ये पेपर में आपके सिलेक्शन जरूर दिलाएगा, इसलिए आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको आराम से पढ़िए। 2 से 3 बार मेरे साथ पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। पूछा जाएगा मिजोरम का कौन सा नृत्य है, तो बास नृत्य मिजोरम का। पूछा जाएगा मिजोरम का कौन सा नृत्य है, तो बास नृत्य। अगर पूछा जाएगा झारखंड का कौन सा नृत्य है, पाइका। क्या है, झारखंड का क्या होगा, पाइका। क्या होगा, पाइका। ये पूछा जाता है झारखंड का कौन सा नृत्य है, पाइका। अगर पूछा जाएगा मिजोरम का कौन सा है, बास। मिजोरम का कौन सा नृत्य है, बास। राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का कौन सा है, कठपुतली, बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का, ये कई बार पूछा गया है। तोर ताली कहाँ का है, तो राजस्थान का है। सुरसिनी कहाँ का है, तो राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का। यकीन मानो ये सारी चीज़ें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से आप पढ़िए, जिससे और अच्छे से आपको
चीज़ें डिलीवर कर सकें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इन क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। आप अभी इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर हम आते हैं। ठीक है मित्रों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।